और ये है मेरा फाइनल लुक तीज का। और जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मधु गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मधुज डेली ब्लॉग पर। तो आज है हरितालिका तीज व्रत और आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी माताएं बहनें तीज का व्रत करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो फिलहाल हम झाड़ू पोछा मेरे घर का हो गया है सारा काम और नहा धोवा लिए हैं और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। और ये देखिए मेरा मेहंदी, हम वैसे मेहंदी कल लगवाए हैं अपनी एक स्टूडेंट से, तो बहुत ज़्यादा कलर तो नहीं आया क्योंकि कल शाम में ही लगवाए थे, देख सकते हैं आप लोग। और पूजा का सामान भाभी सारा अरेंज कर लिए। हम जा रहे हैं अपने पूजा मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद हम होंगे तैयार। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और आज जो भी कुछ होगा तीज का पूजा, हम लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से पूजा करेंगे, सभी कुछ आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करेंगे। और मेरा जो लुक है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कैसा लग रहा है, कैसा होगा, वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल चलते हैं पूजा करने के लिए और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे है मेरा सारा श्रृंगार, ये मेरा चूड़ी, ये मेरा साड़ी, ये मेरा सारा ज्वेलरी वगैरह और ये मेरा किया। तो अभी हम चल रहे हैं रेडी होने के लिए। फ़िलहाल हम हैं नाइटी में और भाभी हो रही है इस साइड, भाभी पहन ली है साड़ी और तैयार हो रही है। हेयर स्टाइल चल रहा है इनका। अरे लंगटुआ सुबह से उठ के रो रहा है, क्या हुआ बोलो। बिना मतलब का रो रहा है। इधर चल रहा है होमवर्क। तुमको ट्यूशन नहीं आना है, 10 बज गया है, जल्दी कर। और इधर आई हुई है सोनी मेरा हेल्प करने के लिए, ड्रेस पहनाने के लिए और हेयर स्टाइल करने के लिए ना। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आप लोग से। और इधर बीवी का फास्टिंग है, पति बैठ के मोबाइल चला रहा है। वाह, कुछ बोलना चाहते हैं आप? उठाइए। ऊपर करिए। तो ये हो गए हम तैयार और ये है मेरा फाइनल लुक तीज का। और ये साड़ी कैसा लग रहा, ओवरऑल मेरा लुक कैसा लग रहा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये इधर पीछे हम बंद किए हैं और आगे का जो भी हेयर स्टाइल है, आइए। और इधर भाभी भी तैयार हो गई है और इनका फुल लुक कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोनों देवरानी जेठानी का, ये जेठानी है मेरी और हम इनकी देवरानी। और ये है मेरा पुटकू। और अभी एक हादसा हो गया है जो आप लोगों को ब्लॉग में आगे बताएंगे। यही कांड कर दिया है घर में एक तो। आजकल तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं। फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे कहीं जहाँ पे हम लोग को पूजा करना है। कहाँ चलेंगे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इधर मेरा जो है पूजा का सारा हम लोग सामान इस झोला में ले लिए हैं। और इधर मेरा पूजा भी हो चुका है सारा मंदिर में, सुबह ही कर लिए थे। और ये देखिए हम लोग दोनों जने तैयार हो गए हैं। ये मेरा हाँ जी, अच्छा लग रहा है। ठीक है ठीक है, ऊपर से ही लगाए हैं। हाँ ठीक है, लगा है। तो चलिए अभी हम लोग फ़िलहाल निकलते हैं जहाँ हम लोगों को जाना है पूजा करने के लिए। और ये है मेरा शादी का किया जो हमेशा खुलता रहता है, इसको बंद करेंगे बाद में। तो चलिए चलते हैं। हम और भाभी पहुंच गए थे पैदल गेट के पास, क्योंकि हमारे घर का जो रास्ता है वो मिट्टी का रास्ता है और बरसात की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, गड्ढा गुड्डी। तो वहाँ पर बाइक पे बैठना खतरों से खाली नहीं है। और इधर हम अपने पतिदेव के साथ निकल गए थे बाइक से और भाभी निकल गई थी विशाल के साथ। और विशाल कौन है वो आप लोगों को आगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बता देंगे। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मेरी जेठानी जो है उनकी दीदी के घर, और हम लोग तीज शुरू से वहीं पे कर रहे हैं जो कि उनका घर है हमारे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं दीदी के घर। बाय, टाटा टाटा करिए। अरे यस, इतना बड़ा हो गया तुम। अरे और हम लोग पहुँच गए हैं भाभी के दीदी के घर पूजा करने के लिए। और ये रहा यस।
यस हाय करो दीदी का बेटा। दीदी के घर जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं ऊपर छत पे कि पूजा शुरू हो गया है। और यहाँ पे जो भाभी की दीदी है और उनकी देवरानी है और उनकी मामी सास है, ये हमसे पूछ रही है कि तुम्हारी चाची सास नहीं आए। तो वही हम बता रहे थे कि मंदिर में पूजा कर ली इस बार। और यहाँ पे भाभी पूजा का सामान निकाल रही थी झोला से हम दोनों का। और बाबू जो था काफ़ी ज़्यादा बदमाशी कर रहा था। फास्टिंग वाला दिन बच्चे लोगों का हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं मम्मी लोग को, और वो पूजा करने नहीं दे रहा था। और इधर हम लोग बैठ गए थे पूजा करने के लिए, और हम उसको लेकर मतलब खिला रहे थे ताकि भाभी पूजा कर ले, उसके बाद हम करेंगे बारी बारी से। और सभी लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे पूजा करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को बता दें कि मेरे घर में मेरी सासू माँ या मेरी चाची सास लोग कभी शुरू से वर पूजा या फिर तीज नहीं की थी। मेरे शादी के बाद ही मेरी जेठानी और हम और मेरी जो देवरानी है जब वो आई तो तीनों उठाए हैं। वैसे मेरी शादी के बाद हम और मेरी जो भाभी है बड़ी वाली वो दोनों उठाए हैं साथ में। तो हमारे मोहल्ले में जो है किसी घर पे वैसे होता नहीं है, मंदिर में होता है। सभी लोग जाते हैं इकट्ठा 10-15 जन और कथा सुन के निकल जाते हैं। बट हम लोगों को वैसे अच्छा नहीं लगता है। दीदी के घर पे स्टार्टिंग से आए हैं, यहाँ कलश बैठाते हैं, मूर्ति बैठाते हैं और दिन भर रात भर पूजा होता है। वैसे तो तीज का जो व्रत है वो शाम में होता है, लेकिन इस बार चौथ लग गया था जिसकी वजह से सुबह ही करना था 12-1 बजे तक। तो हम लोग सुबह ही तैयार होकर जल्दी जल्दी पहुँच गए थे और थोड़ा लेट भी हो गया था जिसकी वजह से पूजा शुरू हो गया था। और यहाँ बारी बारी से जितनी भी औरतें रहती है सभी कोई गणेश पार्वती शंकर भगवान का पूजा करती हैं, पार्वती माता भोले बाबा का, और कलश बैठाते हैं और फल वल चढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी लोग पूजा कर रहे हैं। और आप लोग मेरा जो लुक है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो मेरा तीज का छोटा सा ब्लॉग है, बहुत दिनों बाद लॉन्ग ब्लॉग डाल रहे हैं, आशा करेंगे कि आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और अगर कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जो नए वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आप लोग आगे ब्लॉग को रियल वॉइस में इंजॉय। देखिएगा इधर कसैली, हाँ दिए थे। ऐसे ही करता है
जय जय बाबू जय। सुनो ना, ऐसे ही वो ताला बता वही रखती है, वो ताला बता वही रखती है, ताला लग हरितालिका तीज व्रत कथा। ऐसे स्टार्ट करें। पूजन करने के बाद कथा सुनो। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन चाहिए जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो। मैं उसी समय नारद जी आ पहुँचे। वहाँ मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिर कोई नहीं है, इसलिए जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। भगवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ घर आए और तुम्हारा साथ। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजा करती है वो सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत मानकर अन्न करती है वो 7 जन्म। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। गणेश भगवान की जय, बजरंगबली की जय, पार्वती मैया की जय, गौ मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। पूजा करने के बाद सभी लोग गोल करके हम लोग बैठ जाते हैं। अपना जो भी मेहंदी का जो होता है 16 श्रृंगार का वीडियोस लेते हैं, ग्रुप में फ़ोटो लेते हैं, खूब सारा एंजॉयमेंट करते हैं। और ये साल में इसी दिन हम लोग सभी लेडीज़ जो है मिलकर इस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, कथा करते हैं, गीत करते हैं, थोड़ा सा बात होता है और सब लोग हंसी मजाक करते हैं ग्रुप में बैठकर। और ऐसे ही शाम हो जाता है। फिर शाम में हम आते हैं घर, पतिदेव के साथ फ़ोटो लेते हैं और फिर चले जाते हैं ट्यूशन, और ट्यूशन से चले जाते हैं फिर दीदी के घर। और रात में सोने के बाद एज यूजुअल सुबह उठने के बाद हम लोग नहा धोकर हो जाते हैं तैयार और मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग तैयारी करने लगते हैं। जैसा कि सुबह पारण भी करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग टीका वगैरह करते हैं, माता पार्वती को सिंदूर लगाते हैं और फिर पूजा पाठ करने के बाद हम लोग आरती करते हैं। और बारी बारी से जैसे जैसे हम लोग सभी लोग फल चढ़ाए होते हैं, अपना अपना फल उठाते हैं, नारियल को तोड़ते हैं
और भगवान जी से खूब सारा आशीर्वाद लेते हैं और फिर चौकी को उठाकर हम लोग निकल जाते हैं विसर्जन के लिए। और यहाँ जो दीदी के घर के बगल में ही तालाब है और जो चौकी उठाई हुई है वो दीदी की देवरानी है। तो सभी जितनी भी लेडीज़ पूजा किए थे, तो पारण वाले दिन भी सभी लोग पूजा करते हैं जैसे जैसे शुरू में किए होते हैं, और उसके बाद हम लोग लेकर निकल जाते हैं विसर्जन के लिए। और काफ़ी अच्छा लगता है और तालाब काफ़ी दूर नहीं है, पास में ही है। तो हम लोग एंजॉय करते हुए, बात करते हुए, जयकारा लगाते हुए पहुंचते हैं तालाब के पास। तो आगे आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और अपने ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मधु गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मधुज डेली ब्लॉग पर। और अभी है तीज का पारण वाला दिन और हम लोग हो गए नहा धोकर तैयार, फ्रेश होकर। और इसको देखिए चक्को, सुबह सुबह उठकर। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जो मूर्ति बैठाए थे जिसमें तीज व्रत का पूजा किए थे घर पर, तो वहाँ विसर्जन, उसको विसर्जन करने जा रहे हैं तालाब में आ रहे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। लो ए कितना टाइम है उसे बना लो सीधा करके वीडियो कॉल। जैसे ही हम लोग तालाब पहुंचते हैं तो देखते हैं पूरा तालाब में भरा हुआ था पानी और पूरा ही तालाब जलकुंभी से भरा हुआ था। और वीडियो दीदी का बेटा बना रहा था जो कि इधर उधर हो गया था, तो हम लोग वहीं सामने में ही विसर्जन कर देते हैं। पता नहीं कितना अंदर गहरा होगा जिसकी वजह से। और फिर हम लोग पास में ही काली मंदिर था, पहुँच जाते हैं माँ काली का आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए काली माँ का स्थान है, प्रणाम करते हैं सभी लोग। और उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रणाम करने के बाद निकलेंगे घर के लिए। और फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग बाहर टीका लेकर, और बच्चे लोगों को सभी को लगा देते हैं टीका। और ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।